हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कल हमने रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ा था। आज हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहां आपको बता दूं कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक, सामान्य शब्द और नंबर दो, तकनीकी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सामान्य शब्द, नंबर दो, तकनीकी शब्द। मैं आपको यहां बता दूं, जो तकनीकी शब्द हैं, ठीक है, उनको पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। किनको? तकनीकी शब्दों को। कई बार वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तकनीकी जो शब्द हैं उनको जो है क्या और कौन से शब्द कहा जाता है। तो उनको और कौन से शब्द कहा जाता है? पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। तो चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य शब्द। कि सामान्य शब्द क्या होते हैं। सामान्य शब्द कि सामान्य जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो सामान्य शब्द जो होते हैं वे शब्द जिनका हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सामान्य शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सामान्य शब्द कहेंगे। ठीक है, वे शब्द जिनका प्रयोग हम सभी दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा के जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपनी आम बोलचाल के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? हम सामान्य शब्द कहेंगे। ठीक है, या मैं बोलूं दूसरे शब्दों में कि जिन शब्दों का प्रयोग जो है कौन कौन करें? बच्चे, बूढ़े,
नर, नारी, युवक, युवती, आम जीवन के निर्वाह के लिए, आम जीवन के निर्वाह के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सामान्य शब्द कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? सामान्य शब्द कहेंगे। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं सामान्य शब्दों के बारे में कि जो ये सामान्य शब्द हैं इनका अर्थ आसानी से हर कोई समझ लेता है। इनका अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं कि जिनका प्रयोग अगर सामने वाला करता है तो वो हर साधारण आम से आम व्यक्ति के भी समझ में जो है वो आसानी से आ जाते हैं। यानी कि अनपढ़ लोग भी, पढ़े लिखे तो समझ ही लेते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग भी इन सामान्य शब्दों का अर्थ जो है वो क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। ये इन सामान्य शब्दों की विशेष बात है। तो जैसे सामान्य शब्द मैं बोलूं, जैसे हम हर रोज की दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। ये जो शब्द हैं जैसे घर है, कपड़ा है, रोटी है, किताब है, खाना, पानी, कमरा, नदी, ये जो सब है ये हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इन शब्दों का प्रयोग करता है, और अगर उस अनपढ़ व्यक्ति के सामने कोई सामने वाला इन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो इनका अर्थ आसानी से समझ लेता है। चलो हम दूसरा शब्द पढ़ते हैं, जो है दूसरे प्रकार के शब्द पढ़ते हैं, तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द, तो तकनीकी शब्द क्या होते हैं? देखो, किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द, किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है। चर्चा के लिए होता है। किसी भी विषय से जो संबंधित का मतलब होता है जो जुड़े हुए जो शब्द होते हैं। ठीक है, किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? तकनीकी शब्द कहेंगे। या मैं बोलूं कि वे दूसरे शब्दों में अगर सरल से सरल तरीके से मैं बोलूं तो वे शब्द जिनका संबंध
विभिन्न विषयों, विभिन्न विषयों, विभिन्न विषयों का मतलब किस किस से लिया गया है, देखो जैसे विभिन्न विषयों, विषयों का मतलब जैसे शिक्षा, कोमा ज्ञान, कोमा विज्ञान, कोमा शास्त्र, कोमा विधा, कोमा व्यवसाय, कोमा दर्शन, कोमा कानून, आदि, आदि जो विषय हैं आदि से संबंधित होते हैं, आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगर सरल भाषा में मैं बोलूं कि तकनीकी शब्द किन्हें कहते हैं, वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों जैसे शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, विधा, व्यवसाय, दर्शन, कानून आदि विषयों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अब कैसे, देखो मैं आपको बता दूं, यहां अगर मैं विषय से संबंधित बात करूं, शब्दों की विषय से संबंधित जैसे संज्ञा, हिंदी विषय से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि बहुत सारे हैं। ठीक है, जितने भी हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक आते हैं, हिंदी जो है व्याकरण का एक विषय है, उस विषय से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी उस विषय में शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के शब्द कौन से होते हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, वो तकनीकी शब्द होते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रशासन से संबंधित बात करूं, प्रशासन से अगर मैं संबंधित इस प्रकार के शब्दों की बात करूं, तो जैसे हम बोलेंगे सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रभाग आदि बहुत सारे शब्द हैं जो प्रशासन से संबंधित शब्द हैं। उसके बाद अगर मैं विज्ञान क्षेत्र से संबंधित अगर मैं बात करूं, विज्ञान क्षेत्र से संबंधित बात करूं तो रसायन, कोशिका, संश्लेषण, आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम विज्ञान विषय के लिए प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं व्यवसाय से संबंधित बात करूं, ठीक है, जैसे खनन, उत्पादन, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा आदि। ठीक है, अगर मैं व्यवसाय से संबंधित बात करूं तो खनन, उत्पादन, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो व्यवसाय विषय से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो
मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सामान्य शब्द तो वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, हिंदी बोलने वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग सामान्य बोलचाल के लिए करते हैं और इनको अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है, तो वो तो होते हैं सामान्य शब्द। और तकनीकी जो शब्द होते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र या विशेष विषयों के लिए ही क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, तकनीकी शब्द कहेंगे। चलो, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तकनीकी शब्द कौन से हैं, या उनके पूछने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, परीक्षा में पूछा जाएगा जैसे आश्वन, आश्वन शब्द है, इस टाइप से वो हमसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आश्वन शब्द है और ऑप्शन दे देगा हमें, जैसे ए ऑप्शन दिया देशज, ब दिया विदेशज, फिर से दिया संकर, और फिर दे दिया तकनीकी, ठीक है। तो इस टाइप से वो हमें शब्द देगा। अगर हम देशज शब्द की बात करें तो आसवन शब्द मेरे ख्याल से हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और विदेशज शब्द भी नहीं है ये, और दो शब्दों से मिलके बना है, वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो ना ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बने हैं, तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाएंगे, तकनीकी शब्द कहलाएंगे। जैसे मिसाइल शब्द दे दिया, मिसाइल शब्द है, ठीक है। ऑप्शन में दे दिया हमें विदेशज, ब इसका ऑप्शन दे दिया सामान्य, और से इसका ऑप्शन दे दिया तकनीकी, ठीक है। तो तकनीकी का मतलब होता है किसी विशेष विषय से, ठीक है, तकनीक से संबंधित जो शब्द होते हैं। तो देखो, सामान्य शब्द तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हम दैनिक दिनचर्या में प्रयोग नहीं करते। तो तकनीकी शब्द वो होते हैं जो किसी विशेष विषय के लिए, और मिसाइल जो है वो किस विषय के लिए, विज्ञान विषय के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। किसके लिए है, विज्ञान विषय के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तो इसलिए यह कौन सा हो जाएगा, तकनीकी शब्द हो जाएगा। तो परीक्षा में जो है वो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आज का जो ये टॉपिक है या मेरी वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।